आज जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। 3 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंता। ये आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस फुल वॉइस है मेरा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोहे सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोहे सौवसाहुनं ऐसो पंचनमोकारो सौवपापपणाशनं मंगलाणं स सौविष्णु पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलम्। सभी का बहुत बहुत स्वागत है IVS इंडोनेशिया सेंटर के आज मेडिटेशन डे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं विशुद्धि चक्रा का मेडिटेशन। सबको आवाज आ रही है? आज हम लेंगे विशुद्धि चक्रा मेडिटेशन। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विशुद्धि चक्र के बारे में। आपको आवाज आ रही है अभी? आज हम लेंगे विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जिसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं, जो हमारे गले में स्थित है, हमारे कंठ में स्थित है, इसलिए इसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है। तो हमारा जो 5वां चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ये हमारा 5वां चक्र है। हमारी जो पूरी जो चक्र मेडिटेशन की जो सीरीज है उसके अंदर ये 5वां चक्र आता है, विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में स्थित है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो बीज मंत्र है वो है हम बीजाक्षर। हम बीजाक्षर। और इसका जो ग्रह है बुध ग्रह, विशुद्धि चक्र का ग्रह जो है उसे बुध ग्रह। अगर विशुद्धि चक्र आपका एक्टिव है तो आपका बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह जो है वो पुष्ट होता है, ऊर्जान्वित होता है।
16 पंखुड़ियों का है हमारा विशुद्धि चक्र और इसका रंग है स्काई ब्लू कलर, यानी आकाश के कलर का है, स्काई ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर है इसका विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के 16 पेटल्स हैं, यानी 16 पंखुड़ियां हैं विशुद्धि चक्र की। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आ, ये विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। हम बीजाक्षर का भी चैंटिंग करेंगे अपने थ्रोट चक्र, हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करने के लिए, और उसके साथ उसके जो 16 पेटल्स है उसका भी हम चैंटिंग करेंगे, उद्घोष करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे शरीर में विशुद्धि चक्र कहाँ पे स्थित है। हमारे शरीर में विशुद्धि चक्र है वो कंठ में स्थित है, हमारे कंठ में स्थित है, गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित है, जहां आपके ब्रेन से आपका स्पाइन जुड़ता है, जहाँ पे उस जगह पे आपका विशुद्धि चक्र है। और विशुद्धि चक्र आपका कंठ चक्र जिसे कहते हैं, जिससे आपकी वाणी, आपकी जो बोलने की शैली है या पूरा जो कंट्रोल है आपकी बोलने का, वो सभी विशुद्धि चक्र के निहित है। विशुद्धि चक्र उदान प्राण का प्रारंभिक बिंदु है। उदान प्राण, जो प्राण हमारी जो उदान प्राण है, जो ऊपर जो उठने वाली प्राण शक्ति है, उसका प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। श्वसन के समय शरीर के विषैले पदार्थों को शुद्ध करना इस प्राण की प्रक्रिया है। हम जब सांस लेते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, तो जो विषैले पदार्थ है उनको शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है विशुद्धि चक्र के माध्यम से होती है। अगर श्वास लेते समय कुछ शरीर में अगर विषैले पदार्थ जाते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है, उन पदार्थों को शुद्ध करने की प्रक्रिया विशुद्धि चक्र के माध्यम से होती है। इस मुख्य कार्य के कारण ही इस चक्र का नाम इस मुख्य कारण, यानी जो विषैले पदार्थ है उन्हें शुद्ध करते हैं, इसीलिए इस चक्र को विशुद्धि चक्र कहा जाता है। इस मुख्य कार्य के कारण ही इस चक्र का नाम विशुद्धि चक्र रखा गया है। शुद्धिकरण न केवल शारीरिक स्तर पर ही होता है, अपितु मनोभाव और मन के स्तर पर भी होता है। यानी विशुद्धि चक्र में जो शुद्धिकरण है वो ना कि शारीरिक स्तर पर, यानी जो भी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, उस वक्त की कोई विषैले पदार्थ अगर आपके शरीर में जा रहे हैं तो उन्हें भी शुद्धिकरण करता है। और मानसिक रूप से भी आपके मन को भी शुद्धिकरण विशुद्धि चक्र के माध्यम से होता है। यानी जिनका विशुद्धि चक्र पुष्ट है, एक्टिव है, उनके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं आ सकते, यानी उनका भी विचारों का भी शुद्धिकरण विशुद्धि चक्र के माध्यम से होता है। विशुद्धि चक्र जो नीले रंग का है, 16 पंखुड़ियों का है, हम बीजाक्षर, इसका बीज मंत्र हम बीजाक्षर है। और विशुद्धि चक्र के जो 16 पेटल्स है उनके बीजाक्षर हमने अभी बताया कि 16 उसके बीजाक्षर है। और ये बुध ग्रह को पुष्ट करता है, आपकी वाणी को और ज्यादा मधुर बनाता है, और आपके विचार प्रकट करने की क्षमता को उजागर करने में विशुद्धि चक्र आपको सहायता प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि विशुद्धि चक्र के एक्टिव होने से आपके शरीर में, मन में, विचारों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति को अभूतपूर्व मानसिक शक्ति का एहसास होता है। अगर आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव है तो आपकी मानसिक क्षमता जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती है, ऊर्जान्वित होती है। इससे भूत और भविष्य का ज्ञान भी होने लगता है। अगर आपका विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित है तो आप अपने जीवन में होने वाले भूत और भविष्य को भी जान सकते हैं। मानसिक शांति मिलती है। विशुद्धि चक्र एक आध्यात्मिक चक्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो ऊपर के हमारे जो चक्र है, विशुद्धि से जो शुरुआत होती है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार,
ये हमें भगवान से जोड़ने का काम करता है। ये हमारी जो शक्ति को, चेतना शक्ति को और भी ज्यादा ऊपर उठाने का काम करता है। इसी वजह से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, विचारों की उधड़ बन से बचे रहते हैं। यानी जो आपके मन में विचार अनावश्यक विचार जो मन में कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, उन विचारों से आप अगर विशुद्धि चक्र आपका जागृत होता है तो उन विचारों से आप बच सकते हैं। सकारात्मक विचार, पॉजिटिवनेस आपके शरीर में, आपके मन में और भी ज्यादा जागृत होता है और सही मायने में आप सत्य को जान पाते हैं। यानी जब कंफ्यूजन में नहीं रहते, जो जो जिनका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिव है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उन्हें सही गलत का ज्ञान होता है और वो सही मायने में सही निर्णय ले पाते हैं अपने जीवन के लिए और किसी भी प्रकार की उनमें द्विधा मनस्थिति नहीं रहती। भावना भावना के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिनका विशुद्धि चक्र प्रबल होता है, बलशाली होता है, उन्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण होता है। वो भावनाओं में बह नहीं जाते। वो व्यक्ति भावनाओं के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। जो भी भावनाओं के बंधन है वो उनपे काम नहीं करते। जगत कल्याण एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। आप एक प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाती है। अगर विशुद्धि चक्र आपका ऊर्जान्वित है तो आप लीडरशिप क्वालिटी आती है और ना कि खुद के बारे में, आप पूरे जगत के बारे में और भी अच्छे से सोचने लगते हैं और भी ज्यादा आपके जरिए अगर कुछ अच्छा काम हो सकता है जगत कल्याण का, तो उसके लिए आप स्वयं ही आगे बढ़ के वो काम करना चाहते हैं। व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। अगर विशुद्धि चक्र आपका ऊर्जान्वित है तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि सभी प्रकार की सकारात्मक जो एनर्जी है वो विशुद्धि चक्र अपनी तरफ ग्रहण करता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो निश्चित प्रकार से आपके सभी ऑर्गन्स को वो शक्ति मिलती है और आपकी आयु बढ़ती है। संगीत विद्या में सिद्धि की प्राप्ति। विशुद्धि चक्र जो कंठ से रिलेटेड है, आपका कंठ और भी सुंदर हो जाता है। जिनकी आवाज, जिनकी वाणी में मधुरता होती है, किसी को देखा होगा, अगर उनकी बातें इतनी मधुर होती है, उनके शब्द लोग सुनना चाहते हैं। तो ये सब जो शक्ति जो है वो उनमें किस प्रकार से आती है, जो तो वो वाणी में मधुरता आती है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जैसे लता मंगेशकर जी है। इस प्रकार से बहुत से लोग हैं जिनकी वाणी में इतनी मधुरता है, उनकी वाणी दूसरों को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो ये सब ये एक देन होती है। ये एक प्रकार की आप में दैवीय शक्ति उजागर होती है। उस वजह से आपके कंठ में इतनी सुंदर मधुर भाव निर्माण होते हैं। और विशुद्धि चक्र भावनाओं को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है और भाव के जरिए जिस तरीके से भाव होते हैं उस तरीके से आपकी वाणी में परिवर्तन आप देख सकते हैं। जिनके भाव मधुर है, सुंदर है, प्रेममय है, उनकी वाणी में भी वो प्रेम, वो मधुरता दिखती है, छलकती है। जिनके भाव में कटुता है, द्वेष है, राग है, उनके वाणी में भी वो कटुता, द्वेष, राग उत्पन्न होता है और उनकी वाणी आपके कानों को अच्छी नहीं लगती। व्यक्ति विद्वान होता है, वह 16 कलाओं का यानी 16 कलाओं की विभूतियों का ज्ञान होता है। यानी विशुद्धि चक्र के उजागर होने से आपकी जो नॉलेज है और भी ज्यादा बढ़ती है। आपकी नॉलेज ग्रहण करने की, विद्या ग्रहण करने की शक्ति और भी ज्यादा उजागर होती है और सही मायने में आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके जागरूक होने से कई दिनों तक व्यक्ति भूख और प्यास को रोक सकता है। आप अपनी सभी प्रकार की तृष्णा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र एक कंट्रोल करने की पावर रखता है अपने आप में, जो आपकी सभी प्रकार की चेतना को ऊपर उठाता है। उस वजह से आप अपने शरीर में होने वाले सभी प्रकार के जो सभी प्रकार के जो दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं और अपनी भूख और प्यास को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जागरूक होने से कई दिनों तक व्यक्ति भूख और प्यास रोकने में सक्षम हो जाता है।
पर क्या हो अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है, और तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है, और आपको इसको जागरूक करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसलिए हम इस कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। व्यक्ति को नासिका और स्वर संबंधी परेशानियां आती है, यानी आपको ब्रीदिंग सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है, तो आप ये जान सकते हैं कि आपका विशुद्धि चक्र इनबैलेंस है। इसके अलावा गले में आए दिन खराश, लगातार सिर दर्द का होना, दांतों की परेशानी, मुंह का अल्सर या छाले, ये सभी कारण आपके विशुद्धि चक्र यानी विशुद्धि चक्र को थायराइड ग्लैंड जो हमारे कंठ में है उसका वो थायराइड ग्लैंड अगर डिस्टर्ब है या थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी ये सब परेशानियां उत्पन्न होती है। गर्दन में दर्द बना रहता है, थायराइड की समस्या, मुंह के जोड़ों में पैदा हुए परेशानियां जिसमें मुंह खोलने में व्यक्ति को परेशानी होती है और वह कुछ भी खा नहीं पाता, इस तरह की सभी परेशानियां आपके विशुद्धि चक्र के इनबैलेंस होने से होती है। अगर ये तमाम परेशानियां आपके साथ है तो इसका मतलब है कि आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से खराब है। इसके अलावा अगर आपकी अचानक बोलने में दिक्कत हो रही हो, कुछ लोग बहुत अटक अटक के बात करते हैं, फ्लुएंसी नहीं है आपकी, आपकी जो वाणी में है वो बहुत ज्यादा यानी आप प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका विशुद्धि चक्र इनबैलेंस है। किसी के सामने अपनी बात रखने या फिर दूसरों के सामने भय महसूस होता है, अगर आपको बात करने में हिचकिचाहट होती है, तभी भी आप ये जान सकते हैं कि आपका विशुद्धि चक्र इनबैलेंस है। तो अब आपका विशुद्धि चक्र खराब होने के ही लक्षण माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति में क्रोध, अधीरता, बेचैनी और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति भी जन्म लेती है, जिससे व्यक्ति व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति अपने आप को, अपने मन के विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते, वो जल्दी उनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे बोलना है, पर वो पूरी तरह से अपने विचारों को अपने स्पेशली पर्सनली, अगर पर्सनली उनके बारे में अगर कुछ विचार हो तो वो अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो चाहते तो है व्यक्त करना पर उन्हें सही शब्द नहीं मिलते या सही प्रकार से वो वाक्यों को जोड़ नहीं पाते। इस वजह से उनमें क्रोध, अधीरता, बेचैनी निर्माण होती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उन्हें ठीक तरह से समझ नहीं पाता कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं और अपने बारे में किस प्रकार की राय वो रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की मनस्थिति बहुत से लोगों में देखी जाती है। तो इस सभी प्रकार के मानसिक, शारीरिक परेशानियों को दूर करने का काम विशुद्धि चक्र के एक्टिव होने से होता है, और इनबैलेंस होने से सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो आते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें पता हो कि विशुद्धि चक्र कहाँ पे स्थित है और उसके स्थित कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जिससे कि हम पूरी जो शक्ति है, हमारी जो शक्ति है उस चक्र पे केंद्रित कर सके और उस चक्र को पूरी तरह से ऊर्जान्वित करने में अपना योगदान दे सके। तो विशुद्धि चक्र जैसे हमारे कंठ में स्थित है और थायराइड ग्लैंड इसके अंदर आती है। लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जहां से हमारे जो वाणी है, उच्चार है, हमारे शब्द जो है हमारे कंठ से जो बाहर पड़ते हैं, ये वॉइस बॉक्स हमारा विशुद्धि चक्र के अंदर आता है। इस प्रकार से आप जो स्क्रीन पे जो आप इमेज देख रहे हैं, इसे आप अपने मन में पूरी तरह से बिठा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट तक आपकी आंखें बंद रहेंगी और पूरा ध्यान आपको अपने विशुद्धि चक्र पे लगाना है और पूरी तरह से सकारात्मक भाव से पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी प्राण शक्ति को कंठ में एकत्रित करना है और उसे ऊर्जान्वित करने का प्रयत्न करना है। इस चक्र के ऊर्जान्वित होते ही आप सभी प्रकार के अपने जीवन में आने वाले सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली चक्र है, जिससे कि आप आध्यात्मिक स्तर पर और अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्लेन करने में और भी ज्यादा अपना योगदान दे सकते हैं। अपने खुद को एक अच्छा और एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने में विशुद्धि चक्र बहुत ही ज्यादा
आपका आपकी सहायता करता है। जो जिनका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट है, उन्हें बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी में गिना जाता है। उनकी तरफ लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें वो पूरी तरह से वो नॉलेज ग्रहण करने की क्षमता उजागर है। तो आइए चलते हैं विशुद्धि चक्र के मेडिटेशन की तरफ। अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को स्ट्रेट रखिए। दोनों आंखें कोमलता से बंद करेंगे। 3 बार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Relax my mind, my body, my soul. Relax, relax, relax. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रखेंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। गहरी लंबी सांस। टेक द डीप ब्रीथ. Inhale, hold your breath, exhale. पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। विशुद्धि चक्र जो आकाश तत्व का प्रतीक है, आपके विशुद्धि चक्र में आपके ब्रह्मांड से, सहस्त्रार चक्र से आपके विशुद्धि चक्र तक एक दिव्य ब्रह्मांडीय एनर्जी प्रस्थापित हो रही है। विजुलाइज करेंगे उस व्हाइट कलर की शुभ एनर्जी को आपके विशुद्धि चक्र में आते हुए विजुलाइज करेंगे। सुंदर स्काई ब्लू कलर का आपका विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र के 16 पेटल्स को देखने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही सुंदर स्काई ब्लू कलर का विशुद्धि चक्र आपके शरीर के चारों तरफ आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है। विजुलाइज करेंगे पूरे आपकी आंखों के सामने सभी जगह आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। कहीं भी आकड़न या जकड़न ना हो। आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ सकते हैं। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र से आपके पूरे शरीर में समाहित हो रही है। अपने चेहरे को विजुलाइज करेंगे, अपने चेहरे के सभी ऑर्गन्स को विजुलाइज करेंगे, अपनी आंखों को, कानों को, नाक को, पूरे चेहरे को विजुलाइज करेंगे। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने शोल्डर्स की तरफ लेके जाएंगे। दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना दोनों हाथों की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे। हाथों के फिंगर्स को देखेंगे।
पूरे जॉइंट्स को देखेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र की तरफ लेके जाएंगे, सभी ऑर्गन्स को विजुलाइज करेंगे, सभी बोन्स, मसल्स, वेन्स को विजुलाइज करते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पेट की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे, सभी ऑर्गन्स को विजुलाइज करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स माय मसल्स, बोन्स, वेन्स। अपने स्पाइन को देखेंगे, स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने थाइस की तरफ लेके जाएंगे, थाइस के सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने घुटनों की तरफ लेके जाएंगे, अपने घुटनों के स्थिर सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने पैरों के उंगलियों की तरफ लेके जाएंगे, पैरों की उंगलियों में सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। बहुत सुंदर, आपके शरीर में बहुत शांति प्रस्थापित हो चुकी है। हमारा मन अगर बेचैन है, विचलित है, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। अगर मन एकाग्र नहीं है तो उस दिव्य शक्ति को, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने अंदर लेने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए पहले सभी विचारों का त्याग करें, मन में आने वाले सभी नकारात्मक विचारों का त्याग करें, मन को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, कहीं भी अतिरिक्त तनाव नहीं है, सभी मसल्स पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, कहीं भी स्टिफनेस नहीं है। अभी आप पूरी तरह से तैयार है उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। धीरे से अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्रा की तरफ लेके जाएंगे। सुंदर आकाश के नीले रंग का विशुद्धि चक्र और उसके 16 पेटल्स को विजुलाइज कीजिए। ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा से आपका विशुद्धि चक्र और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है। महसूस कीजिए विशुद्धि चक्र जो आपके मन में उभरने वाले विचारों को प्रकट करता है, भावों को प्रकट करता है, और वो उन भावों में विशुद्धि को पूरी तरह से बाहर निकालता है। सभी प्रकार के कषायों से अगर हम जकड़ चुके हैं तो समझना है कि आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है। उन कषायों को दूर करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे अपने विशुद्धि चक्रा को। क्रोधम क्रोधम नष्टम जी, क्रोधम क्रोधम नष्टम जी, क्रोधम क्रोधम नष्टम जी, माया माया नष्टम जी, माया माया नष्टम जी, माया माया नष्टम जी, लोभम लोभम नष्टम जी,
लोभम लोभम नष्टम जी, लोभम लोभम नष्टम जी, मोहम मोहम नष्टम जी, मोहम मोहम नष्टम जी, मोहम मोहम नष्टम जी। हमने हमारे विशुद्धि चक्र में उत्पन्न होने वाले सभी कषायों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्रोध, मोह, माया, लोभ, इन सभी कषायों के वजह से आपके विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं। लंबे समय तक अगर ये ब्लॉकेजेस निर्माण है तो आपके विशुद्धि चक्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बीमारियां घर करने लगती है। तो सबसे प्रथम इनके कषायों को दूर करना है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे गहरी लंबी सांस के साथ। ओम। 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 नमो विशुद्धियं। ओम नमो विशुद्धियं। ओम नमो विशुद्धियं। ओम विशुद्धियं। ओम विशुद्धियं। ओम विशुद्धियं। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पे केंद्रित करेंगे। हम बीजाक्षर का उद्घोष करेंगे पूरी भक्ति भाव से और मन में भाव लाएंगे कि मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है और धीरे धीरे विशुद्धि चक्र के सभी पेटल्स 16 पेटल्स पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो रहे हैं और हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी से वाइब्रेट हो रहे हैं। हम बीजाक्षर जो आपके मन में उभरने वाले सभी दोषों को दूर करता है, अहंकार के भाव को दूर करता है, मैं के भाव को दूर करता है, आपका मैं मिट जाता है और आप इस पूरे ब्रह्मांड को अपना बनाने में सक्षम हो जाते हैं। उस मैं को अभी हटाना है क्योंकि मैं एक प्रकार से आपके मन के विचारों को दूषित करता है। अहंकार का भाव आपके मन में उजागर होता है। उस मैं को दूर करते हुए पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे केंद्रित करते हुए हम का उद्घोष करेंगे। हम हम हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुका है। आपके कंठ में प्रेम, मृदुता, वात्सल्य के भाव उमड़ चुके हैं। आपकी वाणी प्रेममय हो चुके हैं, आपके भाव प्रेममय हो चुके हैं। अपनी वाणी को और भी ज्यादा मधुर होते हुए देखेंगे और विशुद्धि चक्रा के 16 पेटल्स का चैंटिंग करेंगे। इस चैंटिंग से आपके
जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है, इससे पूरी तरह से वाइब्रेशन मिलते हैं और एक प्रकार की आपकी कंठ की एक्सरसाइज इसके माध्यम से हो रही है। अ आ ई उ ऊ रू रू ए आई ओ औ आ आ ई उ ऊ रू ए आई ओ औ आ आ ई उ रू ए आई ओ औ आ। विजुलाइज करेंगे आपके विशुद्धि चक्रा के सभी पेटल्स पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं, हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा से आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुका है और भी ज्यादा चमकने लगा है। उसी के माध्यम से आपके कंठ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी थायराइड संबंधी, वो सभी दूर हो चुकी है। आपकी वाणी में मिठास, मधुरता उत्पन्न हो चुकी है। आप अपने मन के विचारों को सही मायने में बोलने में सक्षम हो चुके हैं। आपकी आत्मीय शक्ति और भी ज्यादा उजागर हो गई है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। सभी तरह के निर्णय लेने में आप और भी ज्यादा सक्षम हो चुके हैं। अपने विशुद्धि चक्रा को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे और उसे और भी ज्यादा ऊर्जान्वित करेंगे। मैं सभी प्रकार के कषायों को अपने विशुद्धि चक्रा से पूरी तरह से, मैंने अपने सभी कषायों को अपने विशुद्धि चक्रा से पूरी तरह से दूर कर लिया है। सभी कषायों का मैंने शमन कर लिया है। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुका हूँ। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुका हूँ। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुका हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र सभी प्रकार की विद्या को ग्रहण करने में सक्षम है। मेरा विशुद्धि चक्र सभी प्रकार की विद्या को ग्रहण करने में सक्षम है। मेरा विशुद्धि चक्र सभी प्रकार की विद्या को ग्रहण करने में सक्षम है। मैं अपने विचार सही तरह से प्रकट करता हूँ। मैं अपने विचार सही तरह से प्रकट करता हूँ। मैं अपने विचार सही तरह से प्रकट करता हूँ। सही और गलत का मुझे पूरी तरह से ज्ञान है। सही और गलत का मुझे पूरी तरह से ज्ञान है। सही और गलत का मुझे पूरी तरह से ज्ञान है। मेरी वाणी सभी को बहुत मधुर लगती है। मेरी वाणी सभी को बहुत मधुर लगती है। मेरी वाणी सभी को बहुत मधुर लगती है। संसार के सभी प्राणियों और जीवों के प्रति मेरे मन में प्रेम भाव उजागर है। संसार के सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में प्रेम भाव उजागर है। संसार के सभी प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति मेरे मन में प्रेम भाव उजागर है। ये पूरी सृष्टि का मैं एक पार्ट हूँ और मैं इस पूरी सृष्टि को प्रेममय तरीके से देखता हूँ। अपने कंठ को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होते हुए महसूस करेंगे। दोनों हाथों को हृदय स्थान पे लेके आएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। रब योर हैंड्स। अपने पूरे ऑरा को क्लीन होते हुए, अपनी विशुद्धि चक्रा को क्लीन होते हुए महसूस करेंगे।
पूरा आपका और आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर चुका है। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कोमलता से अपने दोनों आंखें खोलेंगे। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशुद्धि चक्र के जागृत होने से आपको स्वयं की प्राप्ति होती है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है इस जीवन में। जो आपका उद्देश्य है वो आपको प्राप्त होता है कि और सही मायने में आप खुद को जान पाते हैं। अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है कि आप इस प्रकार के हैं या उस प्रकार के हैं, फिर भी आप खुद को जान सकते कि मेरी क्षमता क्या है और मैं अपने आप को और भी ज्यादा, अपने आप को और भी प्रभावी तरीके से कैसे डेवलप कर सकता हूँ। ये विशुद्धि चक्र के ऊर्जान्वित होते ही आप खुद को अपने आप को सही तरीके से पहचान पाते हैं और परमानंद की प्राप्ति इस विशुद्धि चक्र के उजागर होते ही होती है। क्योंकि जिनका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो जाता है वो भूत और भविष्य को जानने लगते हैं और स्वयं में एक परमानंद की प्राप्ति उनमें होती है। एक अद्वितीय आनंद उनको इस चक्र के ऊर्जान्वित होने से प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को जिनके वजह से ये सुंदर जन्म मुझे मिला है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी गुरुजनों को जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की है। मैं धन्यवाद देती हूँ पंच महाभूतों को, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। आपके निस्वार्थ सहयोग के लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि। मैं धन्यवाद देती हूँ आदिनाथ प्रभु को, इस पूरे ब्रह्मांड को। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को जिनके वजह से मैं सभी कार्य बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। आपके निस्वार्थ सहयोग के लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने विशुद्धि चक्र को धन्यवाद देंगे कि आपको विशुद्धि चक्र के माध्यम से आपको इतनी सुंदर वाणी मिली है, इतने सुंदर शब्द आप उच्चारण कर पाते हैं जो हर एक के मन को भाते हैं, हर एक के मन को प्रेममय बनाते हैं। क्योंकि ये चक्र ऊर्जान्वित होने से सभी तरह के आपके संबंध और भी अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में वो मधुरता आती है, मिठास आती है। आप और भी ज्यादा दयावान बनते हैं और दूसरों के प्रति आपके मन में और भी ज्यादा दया और करुणा निर्माण होती है। तो विशुद्धि चक्र जो इतने सुंदर शब्दों को आपके कंठ से उजागर करता है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से मेरी सहायता करे, पूरे जीवन काल में मुझे इसी तरह से आप सहायता करें। इसके लिए विशुद्धि चक्र को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल करते हैं। कल फिर से हम जुड़ेंगे आज्ञा चक्र के मेडिटेशन के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चक्र कराने से पहले उसकी डिटेल भेज दो हमें। हेलो जी, मैं कह रही चक्र कराने से पहले उसकी डिटेल जो कराते हो ना, बताते हो, और जो मंत्र बोलते हो वो पहले भेज दो, क्योंकि वो मंत्र हम बोल नहीं पाते सारे। ठीक है, मैं ग्रुप वो भी भेज दो और पिछले भी भेज दो, जरा आज का भी और पिछला भी जो का ओके, ठीक है। हम तो उच्चारण करके देखेंगे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, जय जय। जय जय। थैंक यू। थैंक यू सो मच।